देखो हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो बताया क्या हम, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, इसका क्या नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके 3 कंपोनेंट है हमारे, पहला ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल है और तीसरा हार्ट है। कल बताया कि हम कल हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड का 2 पार्ट्स है, ब्लड का 2 पार्ट्स है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और ये भी बताया था कि ब्लड सेल के 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। कल हमने पढ़ा था, कल हम लोग प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा था और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। यानी डब्ल्यूबीसी का पूरा जो नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स है। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें, इसको अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, जो ल्यूको जो वर्ड है इसका मतलब होता है नो कलर या व्हाइट कलर, तो इसको जनरली साइंटिफिक नेम है इसका ल्यूकोसाइट्स है। इस साइट का मतलब सेल होता है, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइट और ल्यूको, यानी यहाँ पर अगर हम ल्यूको की बात करें तो ल्यूको का मतलब होता है नो कलर। ल्यूको क्या मतलब होता है, नो कलर या व्हाइट कलर, या तो कोई कलर नहीं होगा या तो कैसा होगा, व्हाइट होगा। और साइट जो है, इस साइट का मतलब होता है क्या, सेल। तो यहाँ पे ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो जो ल्यूको जो वर्ड है इसका मतलब नो कलर होता है या व्हाइट कलर होता है, और साइट का मतलब सेल होता है। तो जो ये डब्ल्यूबीसी है इनका साइंटिफिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और ये जो हमारी ये हमारे इम्यून सिस्टम को, या हमें इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे, तो जब कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट उसको उससे लड़ती है। अब उस लड़ने के लिए 2 चीजें करती है, या तो ये क्या करेंगे, एंटीबायोटिक रिलीज करेंगी, या तो कुछ प्रोटीन रिलीज करती है। 2 ही चीजें कर सकती है। अगर मान लो कोई ये फॉरेन पार्टी, मान लो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स इससे लड़ती हैं, इसको मारेंगी। अब इसको मारने के लिए ये 2 चीजें करती हैं, या तो एंटीबायोटिक रिलीज करेगी या तो क्या रिलीज करेगी, प्रोटीन। और इन दोनों से ही ये क्या करती है, इस फॉरेन जो भी ये भी हमारा इसको मार देती है, ठीक है। कुछ और भी नाम है इसके, जैसे ये क्या कर रही है, डिजीज से लड़ रही है, फाइट कर रही है और हमको बचा रही है, तो इसका कुछ और भी नाम है। क्या नाम है इसका, इसको हम लोग सोल्जर सेल, यानी हमारे बॉडी का सोल्जर है, हमको बचाती है, सुरक्षा करती है। इस वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर सेल भी बोलते हैं। इसका और भी नाम है फाइटर सेल, यानी फाइट कर रही है किससे, डिजीज से, यानी जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर रहा है उनके साथ लड़ रही है, इन्फेक्शन से बचा रही है, तो इस वजह से इसको हम लोग फाइटर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके लाइफ स्पैन की, जैसे लाइफ स्पैन क्या होता है, तो एक समय होता है कि जब हम लोग क्या होंगे, जन्म लेंगे, बर्थ करेंगे, और एक टाइम होगा जब हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारा डेथ हो जाएगा। तो जो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है बर्थ से डेथ तक का, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलता है, लाइफ स्पैन, यानी हिंदी में इसको बोलता है जीवन काल बोलते हैं, ठीक। अब इसका भी कोई ना कोई टाइम फिक्स होगा कि कितना दिन ये जिंदा रहेंगे, तो अप्रोक्स अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है। जनरली ये 4 दिन जिंदा रहती है। कितना दिन, 4। यानी मान लो आज हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी बनी, ठीक, उसके बाद 4 दिन में खत्म हो जाएगी। और थोड़ी सी और बात करें तो आखिर ये हमारी बॉडी में बनता कहाँ है, कहीं ना कहीं बनता होगा ना, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या होगा, बन रहा होगा। तो जो पूरा का पूरा ये ब्लड है, ये ब्लड हमारे कहाँ बनता है, तो ब्लड हमारा बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में। यानी यहाँ पे नोट में हम लोग डाल सकते हैं, ब्लड इज फॉर्म इन कहाँ, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होता है, इसको समझते हैं। बोन मैरो है क्या, बहुत सारी, तो बोन मैरो समझेंगे हम लोग। हमारे बॉडी में कुछ ऐसी लंबी लंबी हड्डियां होती है। इन हड्डियों के बीच में कुछ सीम लाइन यानी जाली लाइन का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हमारी जो बॉडी होती है, जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के बीच क्या है, यानी जाली लाइन यानी सीम लाइन का स्ट्रक्चर है। इन सीम लाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इन सीम लाइन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, बोन मैरो। और इसी के अंदर क्या बोलती है, हमारा ब्लड होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि ब्लड सेल कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल कितने पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक। और उस हमने भी जाना कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो ल्यूको वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, या तो नो कलर या तो व्हाइट, और साइट का मतलब सेल। तो ये जो ल्यूकोसाइट है, ये डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है,
साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 4 डेज है। ये हमारे बॉडी को क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, इससे डिजीज से और इन्फेक्शन से, ठीक है। और वो ब्लड कहाँ बनता है? गोल में बनता है, ठीक है। ये हमारा बात हमको पता होनी चाहिए। और थोड़ी सी और फैक्ट की बात ये है कि इन्फेक्शन से लड़ती कैसे है, तो दोष ये करती है, या तो ये एंटीबायोटिक यूज करेंगी, एंटीबायोटिक यूज करेंगे, या तो ये यूज करेंगे प्रोटीन। और इन दोनों की हेल्प से ही वो क्या करेंगे? जो भी फॉरेन सेल होगा, यानी जो भी हमारा एनिमी है, बैक्टीरिया है, उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे, उससे लड़ेंगे। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटर सेल या सोल्जर सेल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको दब देखो, तो हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। तो अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स आरबीसी से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यानी ये छोटे छोटे सेल्स हैं, दे आर टिनी सेल्स। कैसे हैं? टिनी सेल्स, छोटे छोटे होते हैं। आरबीसी से भी बहुत छोटे हैं ना। और बताया गया कि इनका काम क्या है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा उंगली वगैरह कट जाता है या बॉडी या कोई भी पार्ट कटता है तो ब्लड निकलता है, निकलता है जी, ब्लड निकलता है। तो ये क्या करते हैं? ब्लड को क्लोड कर देते हैं, यानी जमा देते हैं, उसको सील कर देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा बहेगा, थोड़ा देर बाद क्या होता है? वहाँ पे व्हाइट व्हाइट लेयर रहती है, आती है। तो ये क्या करता है? जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? ब्लड के लॉस से बचाते हैं। कैसे? तो सील कर देंगे। देखोगे कट जाता है तो व्हाइट व्हाइट लेयर रहती है, यानी ये क्या कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने से बचा। अगर ये प्लेटलेट्स कम हो गया बॉडी में तो अगर कट जाएगा तो ब्लड निकलते रहेगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है, यानी इंसान मर सकता है। ये हमारे बॉडी में बहुत जरूरी होने चाहिए, इसको कम नहीं होने देना है, ठीक है। अगर इसके लाइफ स्टाइल की बात करें तो इसका भी लाइफ स्टाइल है, ये भी बनता होगा बॉडी में, खत्म होता होगा। तो इसका लाइफ स्टाइल 7 दिन। कितना दिन है? 7 दिन है। और नॉर्मल एक पर्सन में 2 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तो नॉर्मल नहीं है, कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो बताया गया लाइफ स्पैन इज कितना है? 4 डेज है, ठीक है। 7 डेज है, यानी इसका लाइफ स्पैन कितना दिन है? 7 दिन। और नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। पता कैसे चलेगा 2 लाख है कि नहीं है? बता रहे हैं। इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। अगर चेक करना है तो हीमोग्लोबिन भी चेक करना है, या आरबीसी चेक करना है, या डब्ल्यूबीसी चेक करना है, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। उस ब्लड टेस्ट में तुमको बताया जाएगा कि तुम्हारे बॉडी में कितने आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं और कितने प्लेटलेट्स हैं। तो ये प्लेटलेट्स बहुत जरूरी है। अगर ये कम हो गया तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जब हमारा हाथ पैर कटेगा तो ब्लड निकलते रहेगा, और एक टाइम ऐसा है कि निकलने का सारा ब्लड निकल जाएगा और हम लोग मतलब जिसका भी निकले वो डेथ हो सकता है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे हेड में नहीं होता, हर जगह होता है, ब्लड में होता है हर जगह। कहीं भी कटेगा ना, जहाँ भी ब्लड होगा वहाँ पे ये रहेगा, क्योंकि ये ब्लड का ही पार्ट है। देख रहे हो ना, ब्लड है ना कि 2 पार्ट्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल के 3 पार्ट्स है ना, ये ब्लड में ही रहता है, ठीक है। तो ये जहाँ भी हमारे बॉडी में ब्लड होगा वहाँ पे होगा, और जहाँ भी कट रहा है उसको क्लोट कर रहा है ताकि बॉडी से ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्लड पूरा पढ़ लिया। ब्लड हमारा क्या होता है? खत्म होता है। हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा कौन है? ब्लड। दूसरा कौन है? ब्लड वेसल। तीसरा कौन है? हार्ट है। तो अब हम लोग ब्लड पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल के बारे में। इसके बारे में इसको इतना पहले नोट कर लो, नोट कर लो। देखो हम लोगों ने अभी पूरा ब्लड पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल के बारे में। तो अगर हम लोग ब्लड वेसल की बात करें तो हमारे बॉडी में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जो क्या करती है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से पूरे बॉडी को। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ब्लड वेसल कितने तरह की होती है ना। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा हार्ट है। कुछ ब्लड कुछ वेसल क्या है? पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ पे ले जा रही है? हार्ट। मान लीजिए हमारा बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट से कहाँ पे ले जा रही है? हार्ट तक, ठीक है। और कुछ ब्लड वेसल जो है वो हार्ट से कहाँ तक ले जा रही है?
बॉडी तक। तो इस ब्लड वेसल जो हमारी होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है।